हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज़ोया। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मैं एस्ट्रोजन बैलेंस के सप्लीमेंट्स के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू का वीडियो बनाऊं, तो आज मैं उसी के बारे में आपको वीडियो बनाने जा रही हूं, उसी के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोजन बैलेंस सप्लीमेंट का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई एस्ट्रोजन डोमिनेंस का प्रॉब्लम नहीं है। मेरी किसी नोन को है, उनको मैं ये टैबलेट दे रही थी, उनको कुछ प्रॉब्लम था तो उनको मैंने दिया था। ये वीडियो मैं पहले बना चुकी होती, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि कुछ उनको पॉजिटिव क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। तो 1 महीने से ज़्यादा उनको हो गया, तो उनका रिज़ल्ट आया तभी मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं आप वीडियो ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें वीडियो को, अगर आप समझना चाहते हैं कि ये एस्ट्रोजन बैलेंस सप्लीमेंट्स वाकई इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है, कितना इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए वीडियो एंड तक देखें। तो जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, अगर बात करी जाए एस्ट्रोजन जो होता है डोमिनेंस क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है, बेसिकली क्या हो गया, हमारा डेली रूटीन और हमारे खाने पीने में काफ़ी इफ़ेक्ट आ गया, काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। हमने कभी नहीं सुना होगा अपने मॉम से, दादी वादी से, किसी से नहीं सुना होगा किसी को फिब्रोइड्स हो गया या सिस्ट हो गया है या बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले के खाने में केमिकल्स वगैरह नहीं होते थे, और पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी होते थे, वो नॉर्मल नेचुरल होते थे। आजकल हर चीज़ में केमिकल्स वगैरह आ चुका है। हम हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, स्मूथिंग हो गया, केराटिन हो गया, हेयर कलर कराते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप ले लो सारे, उसमें केमिकल्स होता है। इवन इंजेक्ट करे हुए जितने भी सब्जीज़ वगैरह होती हैं, वेजिटेबल को इंजेक्ट करके बड़ा कर देते हैं, उसमें भी एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हर चीज़ को बड़ा करता है। तभी जैसे हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन डोमिनेंस होने लग जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा वेट गेन होने लग जाता है, जिससे हमारा पेल्विक एरिया जो होता है वो बड़ा हो जाता है। नेवल के नीचे जो एरिया होता है स्टमक का, लोअर का, तो वो सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है, वो बड़ा होता है, पेट बड़ा होने लग जाता है, वेट गेन होने लग जाता है, थाई की तरफ से चेस्ट हैवी लगने लग जाती है। और इसके और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपका हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम पे, स्पॉटिंग आनी शुरू हो जाती है, क्लॉट्स आते हैं पीरियड्स में, ओवरी सिस्ट हो जाते हैं, फिब्रोइड्स हो जाते हैं, और मिड सेक्शन का वेट गेन होने लग जाता है, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, यूट्रस का जो टिश्यू होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाता है, यूट्रस लाइन जो होती है वो थिक हो जाती है, थिन हो जाती है, कभी कभी किसी की बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस लाइन ही नहीं बन पाती है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारा यूट्रस वॉल वो थिक हो, जिससे हमारा पेल्विक एरिया जो है वो, उसके जो मसल है वो ठीक हो, वो वीक ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी है अपने डेली रूटीन में। और जिन लेडीज़ ने अभी अभी जो है बेबी बर्थ किया होता है, प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है, यूट्रस नीचे आने लग जाता है, वो भी मतलब कि हमें ठीक करना है, उसको भी हम चाहते हैं कि हमारा यूट्रस जो है प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हो। उसका क्या होता है, कभी कभी हम खांसते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम लोग बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कि बाथरूम जाना ही जाना है, राइट। और क्या होता है कि हम जंपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा यूरिन लीक हो जाता है। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आपका पेल्विक एरिया जो है, यूट्रस जो है वो वीक हो रहा है। ये इसके सिम्टम होते हैं यूट्रस वीक के, कि कैसे पता चले कि हमारा यूट्रस वीक हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट से आता है, हेयर स्प्रे वगैरह, केमिकल्स प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उससे, और एस्ट्रोजन इंजेक्ट करे हुए हम लोग जो खाना लेते हैं, सब्जी लेते हैं, या फिर हम लोग अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, क्योंकि मुर्गियों को भी इंजेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो गायों को भी इंजेक्ट करते हैं कि ताकि गाय ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे और उनकी जो है उनकी इनकम अच्छी से अच्छी हो। तो आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फूड पे ही आ जाएं, और जितना हो सके ब्यूटी प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक लें। और केमिकल प्रोडक्ट से बचने के लिए, जो हेयर स्प्रा वगैरह के लिए, तो आप क्या करें कि अर्बन क्लैब वगैरह से या कहीं से भी आप अपने पार्लर वालों को घर पे ही बुलाकर आप अपना जो भी आप करवाते हैं
वैक्सिंग वगैरह हो गया, हेयर का ट्रीटमेंट हो गया, वो आप घर पे ही लें, ताकि आप और जितने भी वहाँ पे केमिकल्स वगैरह स्प्रे होते तो उनसे आप बच जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत आपका कंट्रोल में आ जाएगा। कुछ चीज़ें अवॉइड करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, आधा घंटा ज़रूर करें, जिसमें आप योगा ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि योगा से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद में जिम जाएं, वॉक करें, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो आपको वॉक करना ही है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से पेल्विक एरिया जो हमारा वीक होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम फिब्रॉइड्स के बारे में। तो फिब्रॉइड्स होते क्या हैं? एक मटर का दाना होता है ना, एक छोटा सा दाना होता है, उससे शुरू होता है ये। हमें पहले पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर फिब्रॉइड्स हो गया है, स्टार्ट बनना शुरू हो गया है। उससे लेकर एक ये बॉल टाइप का बन जाता है, जिससे मिनिमम मैं आपको बताती हूँ 2 mm से लेकर ये 25 सेंटीमीटर तक बन जाता है ये। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा यूट्रस जो है वो हैवी कर देता है, इतना हैवी कर देता है कि हम कंसीव नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से। और ऑलरेडी हमारा पेल्विक एरिया इतना वीक हो गया है, इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो हम बेबी कंसीव कैसे करेंगे? और अब हमारे बेबी जब हम कंसीव कर भी लेते हैं बाई चांस, तो आप ये सोचें कि बेबी को अंदर घूमने के लिए, मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, इतना बड़ा फाइबर्स आपके अंदर है। तो बेबी बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है, कमज़ोर हो जाते हैं माइंड से, हाथ पैरों से, कुछ ना कुछ बेबी के अंदर इफ़ेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले आपने अपने एस्ट्रोजन बैलेंस को कंट्रोल करना है, उसके बाद में ही आप बेबी कंसीव करने का सोचें। मेरी राय आपके लिए ये है, पहले हेल्दी हो, ताकि हेल्दी बच्चा हो आपका, राइट। अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो ऑपरेशन की तरफ आप ना जाएं, डॉक्टर आपको बोले कि ऑपरेशन करा लें, ऑपरेशन की तरफ ना जाएं। अपना डेली रूटीन चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने चीज़ें को देखें किस चीज़ से आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो सकता है, वो चीज़ें अवॉइड करें। खाने की हो, चाहे ब्यूटी का हो, चाहे आपका सलून का हो, चाहे कोई सा भी हो, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। अब इसको स्टॉप कैसे करें? आप, मैंने बताया आपको, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब आप कर सकते हैं। आपने सोया नहीं खाना है। अच्छा, फ्री रेंज एग होते हैं, या आप जो ऑनलाइन होते हैं आप उनसे मंगा सकते हैं। थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्ट करते हैं, वो अच्छे होते हैं। और फैक्ट्री फार्म मीट अवॉइड करना है आपने, जिनको इंजेक्ट लगा हुआ होता है। अगर आप चाहो तो छोटे मोटे विलेज में गाँव होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल खाना देते हैं उनको, मुर्गियों को, जिससे एस्ट्रोजन नहीं होता उनके अंदर, राइट। अब हमारे शरीर में गुड एस्ट्रोजन भी होता है, बैड भी होता है। अब बैड के तो सारे इफ़ेक्ट्स आपको पता चल ही गए हैं, आपके साथ में क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। और जो गुड एस्ट्रोजन होगा वो हमारी हड्डियां बनाने में काम करता है। तो मैं बात करती हूँ कि मैंने जिन्होंने मेरे कहने पर एस्ट्रोजन बैलेंस का सप्लीमेंट्स लिया, 1 से 1.5 महीने से वो ले रहे हैं, तो उनको क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। उनका हार्मोन्स डिसबैलेंस काफ़ी हद तक हो चुका था, क्योंकि जब उनको फिब्रॉइड्स हुआ था तो डॉक्टर ने उनको हार्मोन्स यानी बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स उनको दी, जिससे क्या होता था, वो टैबलेट्स लेते थे तो पीरियड्स आता था, टैबलेट छोड़ देते तो पीरियड नहीं आता था। ऐसे टैबलेट्स उनको दिए गए, जिसकी वजह से उनका हार्मोन इतना डिसबैलेंस हो गया, इतना उन्होंने प्रोस्टेजन लेवल इतना बढ़ा दिया बॉडी का, और एस्ट्रोजन को कम उतना का उतना ही रखा। तो उसकी वजह से उनका एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो उनका पीरियड्स आना ही बंद हो गया, 3 से 4 महीने, साल में 2 बारी ऐसे। तो वो उनको क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उनका पीरियड्स आया इसके टैबलेट्स लेने के बाद में 15 से 20 दिन बाद। उनका जो स्वेलिंग हो रहा था बॉडी के नीचे, मतलब कि स्वेलिंग होता था नेवल के नीचे, पेल्विक एरिया में, वो उनका स्वेलिंग ख़त्म हुआ। उनको यूरिन बार बार आता था, उनका यूरिन ख़त्म हुआ आना बार बार, उनको नेचुरल होने लगा। इवन उनका बॉडी का जो वेट गेन हो रहा था धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। अब वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। आप ये मत सोचो कि आप टैबलेट्स ले रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं। आपको एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करनी है, आधा घंटा करनी है आपको एक्सरसाइज, वॉक करनी है 1 घंटा। अब मैं बताती हूँ सप्लीमेंट्स किसको कौन से लेने हैं। जिनको फिब्रॉइड्स हैं, जिनको सिस्ट है, जिनका पेल्विक एरिया हैवी रहता है, जिनका हार्मोन डिसबैलेंस है, राइट, जिनका थायराइड लेवल के कंट्रोल में नहीं है, जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, वो भी ये ले सकते हैं एस्ट्रोजन बैलेंस। इसके साथ में आपको पहले 1 मंथ लीवर डिटॉक्स करना है। लीवर डिटॉक्स के बाद में आपने एस्ट्रोजन बैलेंस लेना है आफ्टर 1 मंथ। उसके बाद में सेकेंड फेज में आपने कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, जिनको फिब्रॉइड्स और सिस्ट है उन्होंने लीवर डिटॉक्स कंटिन्यू रखना है, एस्ट्रोजन बैलेंस कंटिन्यू रखना है। उसके साथ में 3 सप्लीमेंट्स और ऐड ऑन करने हैं, मैग्नीशियम, टर्मरिक और ओमेगा 3। इससे इन्फ्लेमेशन होता है टर्मरिक से और ओमेगा 3 से,
क्योंकि इन्फ्लेमेशन अगर आपका नहीं होगा तो एस्ट्रोजन बैलेंस भी काम नहीं करेगा। तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़रूरी है। और जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है और सिर्फ खाली पेल्विक एरिया में और यूरिन का प्रॉब्लम है कि यूरिन बार बार आता है, तो वो लोग लेंगे ओमेगा 3 और टर्मरिक, जिससे इन्फ्लेमेशन हो। इन्फ्लेमेशन करना है आपने अपनी बॉडी को, जिनका वेट गेन हो रहा है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, ये सब उनको ये सब करना है। देन जिनको फिब्रॉइड्स है उनको वो सप्लीमेंट्स लेने हैं। 30 मिनट्स की आपने एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा आपने वॉक ज़रूर करना है। तेज़ फास्ट वाला जो वॉक होता है वो करना है आपने। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफ़िनेटली आपको 3 महीने का आपको टाइम लगेगा। आपको पेशेंस रखने होंगे। और सबसे पहले जब तक लीवर डिटॉक्स नहीं होगा, और अगर लीवर डिटॉक्स का मेरा जो रिव्यू वीडियो आपने नहीं देखा है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से मेरा लीवर डिटॉक्स वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसका भी मैंने ऑनेस्ट रिव्यू डाला है। तो मेरे हिसाब से आप ये सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है और नेचुरल है, केमिकल नहीं है कुछ भी इसके अंदर में, और ऑर्गेनिक है। इसमें सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं। 60 टैबलेट्स इसके अंदर होती है। अमाउंट्स इसकी बात करी जाए तो 1300 रुपीज़ का है। तो आप ये देखो, ऑपरेशन से तो बच जाओगे यार। अगर 1300 अपने लिए कर सकते हो तो ये सोचो कि ऑपरेशन से बच जाओगे, क्योंकि हर डॉक्टर फाइब्रॉइड्स का और जिनको एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है उनके लिए ऑपरेशन ही रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। तो मेरे हिसाब से आप 3 से 6 महीने इनका कोर्स करें, उसके बाद में आप देखें कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका ओके की रिपोर्ट है। आप एस्ट्रोजन बैलेंस सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जहाँ तक टैबलेट्स की बात करी जाए तो 1 टैबलेट आपने लेना है लंच के बाद में। इसका आप जब लीवर डिटॉक्स का कंप्लीट कोर्स कर लोगे उसके बाद आपने लंच में लेना है ये। 15 दिन के बाद में आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद 1 कैप्सूल लोगे और 1 कैप्सूल आप लंच में लोगे। आपने ये 3 से 6 महीने तक आपने कंटिन्यू रखना है ये सप्लीमेंट्स। और ये जितने भी मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं, टर्मरिक का, ओमेगा 3 का, मैग्नीशियम का, लीवर डिटॉक्स का और एस्ट्रोजन का, ये आपने कंटिन्यू रखना है। लेकिन फ़र्स्ट फेज़ में आपने सिर्फ लीवर डिटॉक्स लेना है। उसके बाद में आपने एस्ट्रोजन बैलेंस और साथ में 3 सप्लीमेंट ऐड ऑन करने हैं। तो मुझे बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।